So students, the next one is question number 18. Write down the important features of order A Carina. तो मेंबर्स ऑफ ऑर्डर ए कैरिना इसके अंदर टिक्स आते हैं और माइट्स आते हैं, यानी कि चीचड़ वगैरह। बॉडी इनकी छोटी या तो चिपटी होती है या बेजवी शक्ल यानी कि ओवल शेप की होती है। बॉडी अनसेगमेंटेड है और इसके अंदर सिफेलोथोरिक्स या हेड थोरिक्स एब्डोमेन वगैरह इस तरह से कोई क्लियर पोर्शंस नज़र नहीं आते। तो कैलिसरी और पेडिपेल्प्स इसके अंदर छोटे साइज़ के होते हैं और ये चीज़ों को चबाने के लिए या चीज़ों के अंदर सुराख करके उससे ब्लड वगैरह निकाल के उस पर फीड करने के लिए मॉडिफाइड होते हैं। इसकी जो टांगें होती हैं, एक तो इनकी टांगों के दरमियान में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिस तरह से आपके सामने है, इनको देखें। ये इनका एक्चुअल साइज़ है, ये फिंगर के नेल के ऊपर है। तो इनकी टांगों के अंदर 6 से लेके 7 तक जॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसकी ज़रा बड़ी वाली पिक्चर है, तो इसकी लेग्स के अंदर आपको काफ़ी जगह पे जॉइंट्स नज़र आ रहे हैं और 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, यानी कि टोटल इसके अंदर 8 लेग्स होते हैं। तो रेस्पिरेशन इनमें 2 तरह से होती है, या तो इनमें ट्रेकियल सिस्टम होता है, ये उसके ज़रिए सांस लेते हैं। जो इसकी स्पीशीज़ बहुत छोटे साइज़ की होती हैं उनके अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पाई जाती है, यानी कि वो अपनी स्किन के ज़रिए सांस लेते हैं। तो एक तो आपने इसमें ये वाला साइज़ देखा ना, कुछ इससे थोड़े बड़े वाले भी होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं। मतलब दे आर मल्टी सेलुलर, लेकिन फिर भी इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र नहीं आते। अभी हम उनको डिस्कस करते हैं। खैर, इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर लार्वल स्टेजेस आती हैं और इसका लार्वा इंसेक्ट के लार्वा की तरह का होता है, क्योंकि मोस्टली उसके अंदर 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं। लेकिन जैसे ये मोल्ट करता है और लार्वल स्टेज से निकल के एडल्ट में चेंज होता है, तो फिर इसकी टांगें एक्स्ट्रा निकल आती हैं और 6 की बजाय 8 हो जाती हैं। तो टिक्स और माइट्स में से कुछ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ पैरासाइट के तौर पे दूसरे एनिमल्स के ऊपर रहते हैं। तो फ्री लिविंग है, या तो ये प्रेडेटर्स होते हैं, या ये स्कैवेंजर यानी कि मुर्दाखोर होते हैं, या ये फाइटोफेगस होते हैं, यानी कि पौधों को खाते हैं, पौधों के ऊपर रहते हैं। इसके अंदर कुछ जो छोटे वाले होते हैं स्किन पे रहते हैं, स्किन की डिजीज़ वगैरह कॉज करते हैं, इस तरह रोजेसिया डिजीज़ है, या स्किन के ऊपर एक्नी का प्रॉब्लम आता है। ये एक और बीमारी, उसको स्कैबीज़ कहते हैं। इसमें स्किन पे इस तरह के स्पॉट्स बन जाते हैं और दाने से निकलते रहते हैं, ठीक नहीं होते, मतलब कि किसी भी चीज़ से ठीक नहीं होते। लोग इसको अक्सर डाइट में कोई प्रॉब्लम समझते हैं कि शायद ये कोई तली हुई चीज़ें खाने से या ज़्यादा मिर्च मसाले से, नहीं, ये स्किन के ऊपर जो माइट्स रह रहे होते हैं ये उनकी वजह से होता है। तो ये माइट छोटे साइज़ के होते हैं। ये इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बनाई हुई पिक्चर है, रियल पिक्चर। तो इसके अंदर ये जो ब्लू कलर के आपको 2 एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, ये स्किन पे रहने वाले माइट्स हैं, और ये जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर बाकी है ये हमारी स्किन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब माइक्रोस्कोप पे ऐसी नज़र आती है। सिमिलरली ये जो लंबे लंबे माइट्स होते हैं ये हमारे आई लैशेज़ वगैरह पे रहते हैं, और अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएं तो आई लैशेज़ के ऊपर से इस तरह से स्किन उखड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये भी हमारी स्किन पर रहने वाले माइट्स की एक एग्जांपल है। ये माइट है और ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है नीचे, ये चूँकि कंप्यूटर पे इसको कलर करते हैं, ये हमारी स्किन है। ठीक है, ये भी माइट्स की ही एक एग्जांपल है। ये रहते हैं हमारे जो तकिए और फोम वाले गद्दे होते हैं उनके अंदर, और रज़ाइयों वगैरह के अंदर भी रहते हैं, पॉलिएस्टर के कपड़ों में भी रहते हैं। तो ये फोम को, कपड़ों वगैरह को खाते हैं। तो इसमें ये जो ऑरेंज फैंसी सा ये टिक है, और इसके साइड पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये गद्दे का फॉर्म होता है, ये वो है। ठीक है, और ये वाली जो एग्जांपल्स हैं ये वो हैं जो प्लांट्स के ऊपर रहते हैं। इनकी बॉडी ओवल शेप की है और इनको प्लांट माइट्स कहा जाता है। फाइटोफेगस होते हैं, यानी कि पौधों को खाते हैं या उसमें से जो सेल सैप है उस पर फीड करते हैं।